गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में भी हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वेवफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास वेवफॉर्म दे रखी है एक्स ऑफ टी की। ये हमारे पास वेवफॉर्म है। इसके लिए हमें जो इक्वेशन एक्स ऑफ टी की लिखनी है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से वेवफॉर्म दे रखी है -1 पे, फिर -1 से पहले 0 है, फिर 3 उसका मैग्नीट्यूड हुआ, फिर 7 हुआ मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैग्नीट्यूड -4 हो गया। तो इसके लिए एक्स ऑफ टी अगर हमें लिखना है एक्स ऑफ टी, तो वो किस तरीके से लिखेंगे ये हम देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग है, इस तरफ से सिग्नल आ रहा था, इस तरफ से सिग्नल आ रहा था, तो स्टार्टिंग क्या था 0, कुछ नहीं था, स्टार्टिंग 0। उसके बाद सिग्नल इस तरीके से आने के बाद में क्या हुआ, डायरेक्ट इस तरीके से शिफ्ट हुआ ऊपर 3 मैग्नीट्यूड से। मतलब इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड शिफ्ट हुआ ऊपर को, इस तरीके से हमारा सिग्नल बन गया। ये सिग्नल हमारा किसका है, ये सिग्नल जो हमारा है यू ऑफ टी का है सिग्नल। ओके, तो अब मैंने क्या बताया था कि जब भी स्टार्टिंग से 0 से आ रहा हो और अप हो, मतलब एक तो स्लोप बढ़े, ठीक है, स्लोप अप हो, या फिर इस तरीके से मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हो ऊपर को। अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, साइन पॉजिटिव का लिखेंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ में यू ऑफ टी लिखेंगे, जैसा सिग्नल उसका मैग्नीट्यूड और वो सिग्नल लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड है 3 और ये कितना है यू ऑफ टी। और किस पॉइंट पे ये हमें मिल रहा है, ये पॉइंट पे हमें मिल रहा है 1 पे, तो t + 1 लिखेंगे। -1 पे मिल रहा है इसलिए +1 लिखेंगे, क्योंकि t + 1 = 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1 ही आएगी। क्लियर इतना। इस तरीके से इंक्रीज़ किया तो इसका मैग्नीट्यूड लिखे, मैग्नीट्यूड लिखने के बाद में ये कैसा सिग्नल है यू टी सिग्नल, तो उसको लिखिए। उसके बाद फिर 3 के बाद में ये सिग्नल इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, ये यू टी सिग्नल है और ये इंक्रीज़ हुआ यहाँ से, इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद ये सिग्नल इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी तो सिग्नल है पूरा, ये सिग्नल यहाँ पे भी तो मैग्नीट्यूड है इसका, सिग्नल का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी है। स्टार्टिंग 0 से 3 अभी यहाँ हो गया है -1 पे पॉइंट पे। उसके बाद t = 0 पे ये कितना हो गया है, मैग्नीट्यूड इसका 7 हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 से 7 हुआ है, ना कि 0 से 7 हुआ है। वो तो हमने पहले लिख लिया है, क्योंकि ये 0 से 3 हुआ था तो हमने मैग्नीट्यूड 3 लिख लिया है। अब ये 3 से 7 हुआ है तो कितना ऊपर गया है, 3 से 7 गया है, मतलब 4। इसका मैग्नीट्यूड 4 और इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड इसका 0 से 7 की बात कर देंगे तो 7 मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा सिग्नल पहले से ही 3 पे है, मैग्नीट्यूड 3 पे है। अब 3 से वो 7 पे मैग्नीट्यूड पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +7 लिखेंगे, +7 नहीं 4 लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड 3 से 7 हुआ है, इसलिए डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस है 4। और ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमने प्लस लिखा है। उसके बाद ये भी यू टी सिग्नल है, तो इसको भी यू टी सिग्नल लिखेंगे, यू ऑफ टी। और ये किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट 0 पे है, 0 पे स्टार्ट हो रहा था ये सिग्नल, इसलिए पॉइंट 0 पे जहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा वो पॉइंट हम लिखेंगे, जहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा वो हम पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद ये सिग्नल क्या हुआ, उसके बाद ये यू टी जो सिग्नल था 7 से तुरंत ही सडन डिक्रीज़ होके -4 पे आया। मतलब ये हमारा सिग्नल इस तरीके से डिक्रीज़ हुआ, 7 पे था, उसके बाद सडन डिक्रीज़ होके -4 पे आ गया। तो सडन इसका क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है ना,
तो डिक्रीज़ हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे साइन। ये तो क्लियर है कि जब डिक्रीज़ हुआ है तो हम माइनस साइन लिखेंगे। जैसे स्लोप इंक्रीज़ करता था तो प्लस लिखते थे, स्लोप इस तरीके से डाउन जाता था, अब जाएगा प्लस, स्लोप डाउन जाएगा निगेटिव। इसी तरीके से ये मैग्नीट्यूड अप होगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड डाउन को जा रहा है तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद 7 से ये कहाँ पे आ गया है, -4 पे। तो +7 से -4 आ गया है तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7 से 0 ये 7 हो गया, उसके बाद 0 से -4 ये कितना हो गया, 4। तो 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया। मैग्नीट्यूड लेना है तो ऑब्वियस है, अगर हम +7 से -4 की तरफ जा रहे हैं तो हमने कितना मैग्नीट्यूड चला है, 11 ही तो चला है मैग्नीट्यूड। तो इसलिए ये पूरा मैग्नीट्यूड हम लेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट 7 से -4 पे आ गए हैं। उसके बाद u ऑफ, ये भी हमारा ut सिग्नल है ना, ये भी हमारा ut सिग्नल है, तो u ऑफ t लिखेंगे, u ऑफ t। और ये किस पॉइंट पे आने के बाद में ये इस तरीके से डाउन गया है, तो ये पॉइंट नंबर 2 पे इस तरीके से डाउन गया है, तो लिख देंगे t - 2। क्लियर है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और t - 2, t - 0, t+1 टाइम शिफ्टिंग के बारे में मैंने बताया था। ओके, यहाँ पे -0.1 है, माइनस में 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे -1 के लिए t+1 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि t+1 = अगर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी -1, इसलिए -1 रखा। यहाँ पे 2 के लिए t - 2 क्यों लिखा, क्योंकि t - 2 = 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, इसलिए ये 2 है, इसलिए t - 2 रखा हमने। ये हमारा राइट शिफ्ट है ना, इसीलिए माइनस लिखा। लेफ़्ट शिफ्ट में मतलब कि लेफ़्ट साइड में सिग्नल रहेगा तो प्लस लिखेंगे, राइट साइड में सिग्नल रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ये याद नहीं रखना है, क्यों लिख रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चंस इसी यूटी पे देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक जो सिग्नल हमारा रैंप सिग्नल है उसको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली, इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें भी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।